Good morning, student. Happy New Year, all of you. Okay. आज से हम आपकी वैसे तो आपका यही लगा लीजिए, आपका सेशन मतलब अब से ही शुरू हुआ है, क्योंकि बीच में छुट्टियां हो गई थी, 1-2 दिन क्लास हुई थी, वो तो ऐसे लगा लीजिए। तो आपका फर्स्ट टॉपिक था कंसेप्ट ऑफ एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण की अवधारणा और इकोलॉजी की अवधारणा। तो पर्यावरण के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था थोड़ा बहुत। आज हम क्या करेंगे, इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी। ठीक है, समझना इसको कि क्या होती है पारिस्थितिकी। पहले हम इसका मीनिंग करेंगे। ठीक है, अर्थ, इसका मीनिंग क्या है, क्या होती है पारिस्थितिकी। और जब अब हम पीजी लेवल पे आ गए हैं, तो हम जब कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हमें कम से कम उस जो क्वेश्चन है, मान लीजिए पारिस्थितिकी ही आ जाता है, तो इससे रिगार्डिंग हमें कम से कम 5 डेफिनेशन लिखनी पड़ती है। कम से कम बता रही हूँ 5, आप चाहे जितनी लिख सकते हैं, लेकिन 5 तो आपको अटेम्प्ट करनी ही करनी होती है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, जो हमारा वनस्पति जगत है और प्राणी जगत है, उसके जो समस्त जो जीव जंतु है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। और एक दूसरे को प्रभावित करने के साथ साथ उनका जो अपना अपना क्षेत्र होता है, उसका जो भौतिक पर्यावरण है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इस पर्यावरण से खुद भी प्रभावित होते हैं और इस पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पर्यावरण से प्रभावित है, नहीं, पर्यावरण को भी हम प्रभावित करते हैं। ठीक है, और जो भौतिक पर्यावरण और जीवों के बीच में जो घटित होने वाली जो क्रियाएं होती हैं, जो पारस्परिक जो क्रियाएं होती हैं, इनका जो अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। मतलब जीवों और उसके एनवायरनमेंट के बीच में होने वाली जो आपसी जो क्रियाएं हैं, उनका अध्ययन जहां पर किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी। ठीक है, जो ये पारिस्थितिकी शब्द है, ये इसका इंग्लिश क्या है, इकोलॉजी। क्या है, इकोलॉजी। और ये जो इकोलॉजी शब्द है, ये किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। ठीक है, ग्रीक भाषा का शब्द है, और जो किससे बना है, ओइकोज प्लस लोगोस। ठीक है, इन 2 शब्दों से मिलकर बना है। इसमें ओइकोज का मतलब होता है निवास, हैबिटेट, और लोगोस का मतलब होता है अध्ययन करना, मतलब स्टडी करना। ठीक है, अध्ययन करना। ठीक है, तो ये इन 2 शब्दों के मिलकर बना है। इस प्रकार से जो पारिस्थितिकी है वो क्या हो गया, जीवों और उनके पर्यावरण, अर्थात जिन दशाओं में वो निवास करते हैं, उनके बीच में जो संबंध है, उनका अध्ययन करना क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन आपको कैसे करनी है, तो मैं आपको कुछ डेफिनेशन बता देती हूँ। जैसे हम लिखते हैं सबसे पहले किसके अकॉर्डिंग, मोंक हाउस के अकॉर्डिंग, मोंक हाउस के अनुसार। ठीक है, क्या होता है, मोंक हाउस ने क्या कहा है, जो पारिस्थितिकी है, पारिस्थितिकी, ठीक है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, जो भी कोई हमें कुछ कहता है तो हम उसको किस में रखते हैं, इन्वर्टेड कोमा में। ठीक है, तो मोंक हाउस महोदय ने क्या कहा कि जो पारिस्थितिकी है वो जीवों और पर्यावरण के बीच में जो पारस्परिक संबंध है, उनका विज्ञान है। दूसरा क्या, मूर के अनुसार, मूर महोदय ने क्या कहा, मैं इसको सिर्फ बोल रही हूँ, लिखा आप खुद लीजिएगा। मूर ने क्या कहा, जो पारिस्थितिकी है, देखिए मैं क्योंकि इसमें बीच में मैं कुछ बता नहीं सकती, तो आपको एज इट इज लिखना है। मूर के अनुसार पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों तथा पर्यावरण के संबंधों की विवेचना करता है। ठीक है, क्या कहा मूर महोदय ने
कि पारिस्थितिकी वह विज्ञान है जो जीवों तथा पर्यावरण के संबंधों की विवेचना करता है। ठीक है, कहेंगे वो सब यही पारिस्थितिकी और जीव के संबंध में, लेकिन उनका जो वर्ड है, जैसे मैं कहती हूँ कि तुम घर जाओ, ठीक है, तो इसी बात को आप कुछ और अंदाज में कह देते हैं। बात तो वही है कि मैं घर जा रही हूँ या मैं घर जाऊं, ठीक है, तो बात तो वही है, घर जाना है, मतलब जाना कहाँ है, घर, और जाना भी किसको है, आपको, तो बात वही है। तो कोई उसको किसी अंदाज में बोल देता है, कोई उसको किसी अंदाज में बोल देता है, और जिसने जिस उसमें कहा है हमको वही याद करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट आती है ओडम के अनुसार। ठीक है, ओडम के अनुसार आप अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं, मैं जरूरी नहीं है कि आप इन्हीं की याद कीजिए, मैं सिर्फ आपको जो इजी है वो बता रही हूँ। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। ओडम के अनुसार ओडम महोदय ने क्या कहा कि पारिस्थितिकी पर्यावरण के साथ जीवों और जीव समूहों के संबंध को कहते हैं। क्या कहा इन्होंने, पारिस्थितिकी पर्यावरण के साथ जीवों तथा जीव समूहों के संबंध को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, टेलर। टेलर ने क्या कहा कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के सभी संबंधों का विज्ञान है। क्या कहा टेलर ने कि पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के सभी संबंधों का विज्ञान है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो इजी लगे आप वो कर लीजिए। आज आप बुक तो पढ़ेंगे, बुक से आपको जो लगता है आप वो कीजिए। अब ये जो इकोलॉजी है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इकोलॉजी जो हम सिलेबस में पढ़ रहे हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? तो कहा जाता है कि सन 1859 में क्या हुआ, 1859 में फ्रांसीसी जंतु वैज्ञानिक थे, कौन, क्या नाम था, सेंट हिलेयर आइसोडोर जोफ्री, क्या नाम था इनका, सेंट हिलेयर आइसोडोर जोफ्री। ठीक है, ये क्या थे, फ्रांस के थे और जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि जीवों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के लिए जो जैववास की इथोलॉजी जो है, इथोलॉजी इस शब्द का इन्होंने प्रयोग किया। ठीक है, कब किया, 1859 में, और ये कहाँ से थे, फ्रांस से थे, और क्या थे, ये जंतु वैज्ञानिक थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जीवों के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन के लिए किसका, क्या शब्द का किया, इथोलॉजी शब्द का प्रयोग किया, और इसको हिंदी में बोलते हैं इथोलॉजी को जैववासिकी। क्या बोलते हैं, जैववासिकी। इसके बाद 1894 में ब्रिटेन के जो प्रकृति वैज्ञानिक नेचुरलिस्ट जो वो है, सेंट, क्या नाम था इनका, सेंट जॉर्ज जैक्सन मीवार्ट, क्या नाम था, सेंट जॉर्ज जैक्सन मीवार्ट ने इन अध्ययनों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, हेक्सिकोलॉजी। ठीक है, किसका किया, हेक्सिकोलॉजी। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, इस शब्द का प्रयोग किया इन्होंने, किसका किया, इथोलॉजी। शब्द एक ही है, क्या, इकोलॉजी। इकोलॉजी के लिए इन्होंने इथोलॉजी का यूज किया, इन्होंने हेक्सिकोलॉजी का यूज किया। पृथ्वी पर जो जीव और पर्यावरण है उनके बीच के संबंधों के विज्ञान के लिए किसका यूज किया जाता है, इकोलॉजी जो शब्द है इसका सबसे पहले यूज किया था किसने, अर्नस्ट हैक्कल ने। ठीक है, हैक्कल ने, ये हिंदी में ऐसे लिखा जाता है लेकिन इंग्लिश में अर्नस्ट लिखा जाता है। ठीक है, अर्नस्ट हैक्कल। ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है, इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग अगर पूछ लिया जाए तो अर्नस्ट हैक्कल ने किया। ऐसा नहीं है, इससे पहले, और ये कब किया था इन्होंने, 1935 में।
इससे पहले इन्होंने किया बात वही थी, लेकिन इन्होंने इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया, इथोलॉजी का, और इन्होंने किसके लिए किसका यूज किया, हेक्सिकोलॉजी का। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जो स्कोप है, नेचर जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कंसेप्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है।